बसंतपुर गांव में एक विनोद नाम का आदमी रहता था, जिसके होशियारी के किस्से गांव-गांव में मशहूर थे। उसके साथ उसकी पत्नी नंदिनी और एक छोटी बहन सरोज रहती थी। घर रख देती हैं, सुनती और तुम हर बात में मेरी गलती निकालती रहती हो। बस करो तुम दोनों। किसी न किसी बात से नंदिनी और सरोज का रोज झगड़ा होता था, कभी घर के काम को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। लेकिन चतुर विनोद अपनी सुत बुद्धि से घर के मसले चुटकी से हल कर देता था। एक दिन घर में विनोद की बुआ और फूफा जी उनकी बेटी कविता और बेटे राजू के साथ घर आए। अरे आइए आइए फूफा जी, बहुत दिन बाद आना हुआ। बहुत साल हो गए, तुम सबकी कुछ खबर बात ही नहीं। सोचा हम ही मिलाते हैं सबसे। अरे ये नंदिनी है ना, तुम्हारी पत्नी कुछ ज्यादा ही सावली दिख रही है। वो नंदिनी, तुम खाने का देखो तो। तब तक मैं बाजार से बासुंदी लाता हूँ। बुआ जी जरा नकचड़ी थी। उन्हें नंदिनी पसंद नहीं थी, क्योंकि कुछ साल पहले विनोद का विवाह उनकी बेटी कविता के साथ होने वाला था। लेकिन घर के कुछ कारण के वजह से वो विवाह हो नहीं पाया। एक दिन शाम को सब लोग ऐसे ही गप्पे मार रहे थे। तभी बुआ ने पिछली बातें निकालकर नंदिनी को चिढ़ाना चाहा। अरे विनोद बेटा, अगर तुम्हारी शादी कविता से हुई होती तो कितना अच्छा होता। हम तो कई साल पहले से यही चाहते थे। कविता बहुत समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी भी है और घर के काम भी अच्छे से करती है। खैर, पर हमारी नंदिनी बेटी भी किसी से कम नहीं है। खाना बस ठीक ठाक ही बना लेती है बहू। हमारी कविता तो वो क्या कहते हैं, यूट्यूब से देखकर बहुत कुछ बना लेती खाने में। अंग्रेजी तो बहुत अच्छा बोलती है हमारी कविता। छोड़ो ना अम्मा, ये गवार क्या समझेगी। इससे अच्छी सब्जी तो मैं बना लेती हूँ। आए दिन बुआ रोज किसी न किसी चीज में नंदिनी की कमी निकालती रहती थी। इसी वजह से नंदिनी चिड़चिड़ी रहने लगी थी। बुआ अब तो हर बात में नंदिनी और कविता में तुलना करने लगी थी। बुआ के बातों का असर कहीं ना कहीं विनोद पर जरूर हो रहा था। माँ, नंदिनी भाभी की साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? हाय हाय, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है कविता तू तो। किसी की नजर ना लगे विनोद, अपनी नजर हटा ले वरना वो सच में कविता, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। विनोद बेटा, अभी भी सोच लो दूसरी शादी के बारे में। एक अच्छी जीवन साथी मिल सकती है तुम्हें। तुम बुद्धिवान और कविता पढ़ी लिखी, दोनों की जोड़ी बहुत खूब जमेगी। संसार की गाड़ी बड़ी ही अच्छी चलेगी बेटा। सुनो बुआ जी, आप मेहमान बनाकर आई हो, इसलिए आपकी इज्जत कर रही हूँ। इस घर की मालकिन मत बनो। 4 दिन खुशी से रह लो और आप ना रास्ता नापो। नंदिनी, जबान संभाल के बात करो। और वैसे भी बुआ ने सही बात कही है। मेरे जैसे बुद्धिवान को एक होनहार और होशियार ही पत्नी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है मेरे लिए कविता ही सही है। मैंने कविता के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। लेकिन हमारे संसार में बुद्धिमता की बात कहाँ से आ गई? विनोद अपना संसार अच्छे से चला सके, इतनी बुद्धि तो सभी औरतों के पास होती ही है। विनोद, अब आपको अपनी बुद्धि का घमंड होने लगा है तो? चलो मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेता हूं। कैसी परीक्षा? मैं तुम्हें 3 पहेलियां पूछूंगा। अगर तुम 3 में से किसी एक भी पहेली का जवाब दे नहीं पाई तो मैं तो कविता के साथ शादी करूंगा। बोलो, मंजूर है?
भैया, ये कैसी शर्त है? आप भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सरोज, तुम हमारे बीच ना बोलो तो ही अच्छा है। मैं कोशिश करूंगी। अगर तुम सच में समझदार हो तो मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दो। पहली पहेली सुनो। मेरे लिए ऐसी चीज लेकर आओ जो बारिश में भीगती हो लेकिन पानी उसे छू नहीं सकता। दूसरी पहेली, घर भी आना और रास्ते में न चलना। और तीसरी पहेली, ऐसी चीज लाओ जो जितनी बढ़ती जाए उतनी कम होती जाए। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। अरे, इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा फैसला? विनोद, जरा सोच समझकर बात करो। नहीं फूफा जी, अब तो फैसला होकर रहेगा बस। नंदिनी पूरी रात सोचती रही कि आखिर उसकी गलती क्या है, लेकिन नंदिनी हार नहीं मानी। अपना सुहाग और संसार दोनों दांव पे लगा देख नंदिनी शर्त मंजूर करती है। जोश में आकर नंदिनी ने शर्त तो कबूल कर ली, पर अब उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये 3 पहेलियां का जवाब कहां से लाऊं। आप इतनी परेशान क्यों हैं? भाभी, सरोज, मैं आज की 3 पहेलियों के बारे में सोच रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपकी मदद करूँ? नहीं सरोज, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अगर मुझे अपने रिश्ते को बचाना है तो मुझे खुद ही रास्ता ढूंढना होगा। भाभी, मैं आपके साथ हूँ। भाभी, कुछ समझ आया? नहीं, अभी तक तो नहीं। अगर ये मेरे जीवन की परीक्षा है तो मैं इसका सामना करूंगी। नंदिनी के 2 दिन तो ऐसे ही निकल गए। आज उसके पहेली बूझने का आखिरी दिन था। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगी। नंदिनी सुबह सुबह एक थैली हाथ में लेकर चल दी। शाम होने तक नंदिनी का कोई पता नहीं चला और शाम ढलते ही नंदिनी घर आ गई। राजू, तू जाकर अंदर टीवी देख ले, हम बड़ों को थोड़ी बातें करनी है। भैया, भाभी कहाँ है? मैं जब से आई हूँ कहीं दिखाई नहीं दी। मैं सुबह कॉलेज जाते वक्त मिलकर गई थी, पर अभी कहीं भी नहीं है। शायद पहेली का जवाब ना मिलने की वजह से घर छोड़ के चली गई होगी। मुझे नहीं लगता कि नंदिनी इन पहेलियों का उत्तर दे पाएगी। देखते हैं आखिर कितनी समझदार है तुम्हारी पत्नी। अब तो पहेलियां रख दी हैं, पर ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है नंदिनी कोशिश जरूर करेगी। समय पूरा हो गया नंदिनी, क्या तुम उत्तर लाई हो? हाँ, मैं तीनों पहेलियों के उत्तर लाई हूँ। पहली पहेली का उत्तर है परछाई। परछाई? ये कैसे संभव है? परछाई भीगी हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन पानी उसे छू नहीं सकता। उत्तर सही है। और दूसरी पहेली? दूसरी पहेली का उत्तर है बिना रास्ते पर चले घर आना। मैं बैलगाड़ी में बैठकर घर आई हूँ तो रास्ते का इस्तेमाल तो मैंने किया ही नहीं। अच्छा, ये भी सही है। अब तीसरी पहेली का उत्तर बताओ। तीसरी पहेली का उत्तर है मोमबत्ती। मोमबत्ती? जितना ही जलेगी जोत तो बढ़ेगी, लेकिन खुद मोम पिघलकर छोटी होगी। मैं मान गया, तीनों उत्तर बिल्कुल सही हैं। नंदिनी को तीनों पहेलियों के जवाब देते सब आश्चर्य हो गए। नंदिनी बहू ने तो सबको हैरान कर दिया। आज मुझे उस पर गर्व हो रहा है। बाबूजी को बेटी पे तो कभी गर्व हुआ नहीं, बहू पे गर्व हो रहा है आज। क्या तीनों उत्तर सही हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आज आपको भी मेरी एक पहेली बुझनी पड़ेगी। अब कैसी पहेली? ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने पर ना कोई आवाज करती है, न कोई चोट लगती है, फिर भी दर्द बहुत होता है? बाकी किसको तो समझ में नहीं आया, लेकिन विनोद ने दिल ही दिल में पहचान लिया कि नंदिनी विश्वास टूटने की बात कर रही है। भैया, आपने भाभी की नहीं
अपने रिश्ते की परीक्षा ली थी। आज से कोई भी मेरी भाभी की तुलना किसी से नहीं करेगा। लगता है जी हमें अब निकलना चाहिए। बहुत दिन रह चुके हम यहाँ। यहाँ का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस दिन ही बुआ जी और उनका पूरा परिवार उनके गांव लौट गया। भाभी, आपने ये तीनों पहेलियां सुलझाई कैसे? सबसे पहले तो मुझे तीसरी पहेली का ही उत्तर मिला जब मैं भगवान के पास मंदिर में माथा टेकने गई थी। मुझे मंदिर में समई की जोत दिखी, जो कि खुद जलकर जोत को बढ़ा रही, पर उसकी वात छोटी हो रही थी। फिर क्या हुआ? पहली पहेली का उत्तर मुझे नदी किनारे मिला था। जब मैं बारिश के वजह से पेड़ के नीचे रुकी थी, वहाँ कुछ बच्चे भागते हुए दिखे। तब मैंने देखा बारिश की वजह से बच्चे बहुत भीगे हुए थे, लेकिन हल्की सी धूप की रोशनी में उनकी परछाई मुझे दिखाई दी। परछाई पे पानी का कुछ असर ही नहीं हो रहा था। तो पहेली का जवाब यही था। वाह भाभी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जब मैं किशन मामा की बैलगाड़ी से घर वापस आ रही थी, तभी मुझे दूसरी पहेली समझ आई। आज आपने साबित कर दिया कि असली समझदारी धैर्य में होती है। मुझसे गलती हो गई नंदिनी। मैं दूसरों की बातों में आ गया था। मुझे माफ कर दो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन याद रखना, फिर कभी पहेली के चक्कर में दूसरी शादी की बात मत करना, नहीं तो। और फिर एक बार विनोद और नंदिनी का जीवन खुशियों से चल पड़ा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं फिर अगले कहानी में। तब तक अलविदा।